वेलकम बच्चे लोगों। पिछले एपिसोड में हमने पढ़ा था इंडस की ट्रिब्यूटरीज और इंडस वाटर ट्रीटी, और आज हम आगे पढ़ेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं पता है ना आप सबको? हम पढ़ रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम से यानी कि हम पढ़ रहे इंडस रिवर और बाकी आगे। चलो इतना मैप बनाओ आराम से, इतना। मैं अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को इतनी बेहतरीन तरीके से चीजें सिखाऊंगा, आप बच्चों को मजा आ जाए। ये बना दिया जी हमने इंडिया। ठीक है, अब देखो मेरी बातें गौर से सुनना। कौन सा स्टेट है यहाँ पे? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एक रिवर आता ये काला वाला, और एक रिवर आता ये नीला वाला। ठीक है, इस वाले रिवर का नाम आप अभी लिख दो ए, और इस वाले रिवर का अभी आप नाम लिख दो क्या? बी। अभी मैं आपको बताऊंगा ये ए क्या है, बी क्या है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों रिवर आते हैं, यहां पे जुड़ते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के आगे कौन सा स्टेट है? अभी मैं आपको स्टेट याद रखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो उत्तराखंड के बाद आता है यूपी, ये उत्तराखंड, यूपी, यूपी के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, और झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और फिर उसके बाद आधा रिवर चला जाता नीचे और आधा रिवर चला जाता इधर। ठीक है, अभी इस रिवर का नाम क्या है, ये रिवर कौन सा है, ये सारी चीजें आपके लिए सरप्राइज रखी हैं मैंने। अभी आप सिर्फ याद रख लो स्टेट। कौन कौन से स्टेट? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। मैं एग्जाम की डिमांड के मुताबिक चीजें पढ़ा रहा हूं। पेपर में एग्जामिनर पूछता है कि ये रिवर कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, इतना मैप बनाओ। बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस ए वाली लाइन को जूम करूंगा, इस बी वाली लाइन को जूम करूंगा, और इन सारे के सारे स्टेटों को मैं जूम करूंगा, और इस रिवर के बारे में फुल फ्लेज बातें हम जो एग्जामिनर पूछता है वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, बना दिया इतना मैप। स्टेट याद रखो, कौन कौन सा स्टेट सबसे ऊपर बनाया? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कौन कौन सा? ऐसे सीक्वेंस में लिखो, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अब मैं इसको, इस वाले रिवर को अलग से जूम करूंगा, इसको जूम, इसको अलग से जूम करके हम पढ़ेंगे ये रिवर कौन कौन से स्टेटों से गुजरता है। इतना बना दिया। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अब आप मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, एक नया पेज लो और कॉपी को लंबा लंबा लिटा दो, यानी कि लैंडस्लाइड मोड में रख दो, लैंडस्केप मोड में। देखो, उत्तराखंड में एक प्लेस है, उस प्लेस का नाम है बद्रीनाथ। ये मैं आपको टेम्पल्स जब पढ़ाए थे, 12 ज्योतिर्लिंग जब मैंने आपको YouTube में फ्री पढ़ाया था, तब मैंने आपको बद्रीनाथ वगैरह के बारे में हल्का सा बताया था। बद्रीनाथ की दुल्हनिया भी है। तो ये जगह आती है बद्रीनाथ। पी का मतलब है प्लेस। अगर आप मेरे ऑफलाइन क्लास में पढ़े हैं तो आपको ये बातें पता है। बद्रीनाथ प्लेस में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है संतोपथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है संतोपथ ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है रिवर ऑफ आइस।
और यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों एक रिवर निकलता है जिस रिवर का नाम है अलकनंदा। क्या नाम है रिवर का? अलकनंदा। तो ये रिवर है। ठीक है यहां तक। अब मेरे प्यारे बच्चों ये रिवर यहां से निकलता है, यानी कि ये रिवर आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा, ये आ गया जी रिवर, आ गया। जब ये रिवर आ गया आगे, इस रिवर को एक और रिवर मिलता है, ये वाला रिवर दूसरा। ठीक है। और इस दूसरे रिवर का नाम है डोली गंगा। क्या नाम है इस रिवर का? डोली गंगा। अलकनंदा रिवर में कौन सा रिवर मिलता है? डोली गंगा रिवर। ठीक है यहां तक। अलकनंदा में कौन सा रिवर मिलता है? डोली गंगा रिवर। अब मैं आपको यहां पे ज्ञान भी बांटने लगा हूं, सुनते जाओ। इंडस के टाइम हमने पढ़ा था दो रिवर्स के बीच वाली स्पेस को दोआब बोलते हैं, है ना। इंडस रिवर में मैंने आपको पढ़ाया था, इसको दोआब बोलते हैं। अब यहां पे मैं आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं जहां पे दो रिवर्स आपस में मिलते हैं, उस जगह को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस जगह को? तो उस जगह को बोलते प्रयाग बोलते हैं। और इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है जगह का? विष्णु प्रयाग। अब पेपर में सुनो एग्जामिनर क्या पूछता है। एग्जामिनर पूछता है के एग्जामिनर पूछता है बताओ डोली गंगा और अलकनंदा कहां मिलते हैं। ये आ गया अलकनंदा और ये आ गया डोली गंगा। अलकनंदा और डोली गंगा कहां मिलते हैं? तो ये दोनों मिलते हैं विष्णु प्रयाग में। और अगर एग्जामिनर कभी टफ पूछेगा तो ये पूछेगा कि डोली गंगा कहां से निकलता है। तो डोली गंगा निकलता है गोवन खाना हिमानी से। उत्तराखंड में ही एक प्लेस है गोवन खाना। तो एक प्लेस है जिस प्लेस का नाम है गोवन खाना हिमानी। ठीक है, गोवन खाना KHANA, गोवन खाना हिमानी, यहां से ये रिवर निकलता है। ठीक है यहां तक। अब मैं इस रिवर को फुल फ्लेज पढ़ाऊंगा, बट आपको इतना पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जितना इसमें से याद रहता है वो याद रखना, मैं बताऊंगा क्या क्या याद। आगे विष्णु प्रयाग और डोली, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और डोली गंगा मिलते हैं। आगे जब ये रिवर जाता है, तो जब ये रिवर आगे जाता है तो इस रिवर का नाम अलकनंदा ही रहता है। मैं आपको ये भी बताऊं, जनरली जब एक रिवर में दूसरा रिवर मिलता है तो रिवर का नाम बदल जाता है, बट यहां पे अभी इसका नाम नहीं बदला। तो अब जब नहीं बदला तो आगे देखिए, ये एक और रिवर, ये ब्लैक कलर का रिवर इसमें मिल जाता है। किसमें? अलकनंदा में। इस रिवर का नाम है पिंडर रिवर। क्या नाम है इसका? पिंडर रिवर। जो पिंडर रिवर है ये कहां से निकलता है? ये निकलता है नंदा देवी से। और नंदा देवी भी कहां आता है? उत्तराखंड में। ठीक है। जहां पे ये पिंडर रिवर इसको मिलता है, इस प्रयाग का क्या नाम है? तो इस प्रयाग का नाम है देव प्रयाग। सॉरी, इसका नाम है कर्ण प्रयाग। क्या नाम है इसका? कर्ण प्रयाग। ये पेपर में पूछा जाता है। अलकनंदा डोली गंगा को जहां मिलता उसको क्या बोलते? विष्णु प्रयाग। पिंडर रिवर अलकनंदा को जहां मिलता उसको क्या बोलते? कर्ण प्रयाग बोलते। इतनी बातें पता चल गई आपको। अभी भी इसका नाम अलकनंदा ही है और अलकनंदा रिवर आगे की तरफ जाता है। यहां पे था बद्रीनाथ और उत्तराखंड में यहां एक और प्लेस है, इस प्लेस का नाम है केदारनाथ। और केदारनाथ से एक रिवर निकलता है, आ रहा है यहां पे।
इस केदारनाथ से जो रिवर निकलता, इस रिवर का नाम है मंदाकिनी, MANDAKNI, मंदाकिनी। जहां पे ये मंदाकिनी रिवर इसको मिलता है, इस प्लेस को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? रुद्रप्रयाग। इतनी बातें पता चल गई आपको। अब जरा और आगे ज्ञान की बातें करते हैं। यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट आता, जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है उत्तरकाशी। मैं यहां लिखता हूं उत्तरकाशी। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में एक ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर का नाम है गोमुख ग्लेशियर, रिवर ऑफ आइस। और मेरे प्यारे बच्चों, इस गोमुख ग्लेशियर के पास एक और ग्लेशियर है, जिस ग्लेशियर को बोलते हम गंगोत्री ग्लेशियर। क्या बोलते? गंगोत्री। ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलता 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 निकलता, ये इस रिवर का नाम है भागीरथी। अब भागीरथी, अब जरा ये चीज याद रखो, यहां पे ये देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, एक रिवर का नाम रखा था ए और दूसरे का नाम रखा था बी। ए का मतलब हो गया था अलकनंदा और बी का मतलब हो गया था भागीरथी। याद है ना आपको? यहाँ पे मिनट कहां चला गया, यहां देखो, यहां पे इसका नाम रखा था ना हमने ए, और एक का नाम रखा था हमने बी। ये वही ए और बी है। ठीक है। तो ए का मतलब हो गया अलकनंदा और बी का मतलब हो गया भागीरथी। एक का नाम था अलकनंदा और एक का नाम था भागीरथी। ठीक है यहां तक। अब हम चलते हैं आगे, मैं आपको बताता हूं। हाँ चलो। तो यहां पे लिखा था हमने बद्रीनाथ, और यहां लिखा था संतोपथ ग्लेशियर। ये आपने लिख दिया था बद्रीनाथ और संतोपथ ग्लेशियर। एक बार वीडियो को रिकॉल करके भी देख लेना। अब उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये भागीरथी रिवर मिलता है किसको? अलकनंदा को। यहां पे जहां पे भागीरथी अलकनंदा को मिलता है, इस जगह को बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? देवप्रयाग। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, वो प्यार ही किस काम का, जिस प्यार में महबूब अपने महबूब के रंग में न रंग जाए। यानी कि अगर हम सलमान खान से प्यार करते हैं तो उसके जैसे बाल रखते हैं। अगर कोई बंदा किसी से प्यार करता अपने महबूब से, तो वो जो बातें उसको अच्छी लगती हैं, तो वही बातें वो भी अपने अंदर लाता है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको गोलगप्पे इसलिए पसंद होंगे क्योंकि मोहतरमा को पसंद होंगे, और जिसको हॉट डॉग इसलिए पसंद होगा क्योंकि उनको पसंद होगा। आप देखना, भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे में मिल जाते हैं, प्यार के बंधन में आ जाते हैं, और ऐसे बंधन में आ जाते हैं, ऐसे बंधन में आ जाते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी खो देते हैं। यानी कि भागीरथी भागीरथी नहीं रहता और अलकनंदा अलकनंदा नहीं रहता। इन दोनों का नाम पड़ जाता है गंगा। गोविंदे की मूवी देखी ना आपने? जिस देश में गंगा ना, गंगा पे सिर्फ हमारा अधिकार है। तो अब एग्जामिनर पूछता गंगा का नाम, गंगा कहां पड़ता है? तो गंगा का नाम देवप्रयाग में पड़ता है, गंगा। इसके बाद जो गंगा रिवर है, ये ठुमका मारती अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये देखो ठुमका मार रही अप डाउन करी करी करी। ये यहां पे आगे एक प्लेस आती हरिद्वार। हरिद्वार में गंगा प्लेन एरिया में एंटर कर जाती है। ठीक है। अब इसके आगे वाला मैप भी बड़ा लंबा बनेगा, मगर मैं कोशिश करूंगा कि उसको यहीं बनाऊं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बट आप बच्चे अपनी नोटबुक पे, लंबे वाली नोटबुक पे लेना, मैं पूरा गंगा का ग्राफ यहीं पढ़ाऊंगा।
देखो क्लास में मैं 2 घंटे लगाता हूं, 2 आवर्स लगाता हूं मैं कंप्लीट गंगा को पढ़ाने में। यहां पे जरा जल्दी हो जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों गंगा आगे जा रही जा रही जा रही जा रही जा रही, ये गंगा पहुंच गई वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में गंगा 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। अभी मैंने डिवाइड किया था ना, एक हिस्सा आता है इधर वेस्ट बंगाल वाली साइड इधर, और एक हिस्सा चला जाता है बांग्लादेश में। ये जो बांग्लादेश में गंगा का एरिया है, यहां बांग्लादेश में गंगा को बोलते हैं मेघना। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट को, यहां बांग्लादेश में इसको बोलते हैं पद्मा बोलते हैं। वेस्ट बंगाल के पीछे आके गंगा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। जो हिस्सा इंडिया की तरफ आता है, इस हिस्से को बोलते हैं हुगली रिवर। मैंने आपको हिस्ट्री में बैटल ऑफ बक्सर पढ़ाया है, हुगली रिवर वेस्ट बंगाल में। ये गंगा से बाहर की तरफ निकलती है, दिस इज हुगली रिवर। और जो इधर चला जाता है इसको बोलते हैं पद्मा बोलते हैं, इसको पद्मा। ठीक है, अब देखो जो रिवर गंगा में मिलते हैं उनको बोलते हैं गंगा की ट्रिब्यूटरी। अब गंगा में कौन कौन सा रिवर मिलता है सुनते जाओ। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। गंगा कहां जा रही है, आगे की तरफ, इसलिए ये जगह कौन सी होगी, लेफ्ट। इन रिवर्स को बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। एग्जामिनर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, तो दिस इज लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जरा सुनियो। यहां पे उत्तराखंड में ग्लेशियर आता है जिस ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलता है यमुना, एक है जमुना। जमुना अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, ये यमुना है। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता हुआ 1375 किलोमीटर चलने के बाद कन्नौज एक प्लेस आती है यूपी में, ये गंगा को मिलता है। यानी कि यमुना इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा सोन रिवर, ये रिवर है सोन, बिल्कुल वर्टिकली ऊपर जाता है, ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद एक छोटे छोटे रिवर आते हैं, एक का नाम है मायराक्षी, एक का नाम है दामोदर। दामोदर में अलग से आपको छोटा नागपुर प्लेटू में पढ़ाऊंगा। ये दोनों रिवर पहले आपस में मिलते हैं, फिर ये रिवर गंगा को जाके मिलते हैं। अब सुनिए मेरी बातें, पेपर में एग्जामिनर क्या क्या पूछता है। सबसे पहले तो गंगा का ओरिजिन क्या है। गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, यहां तक गंगा, अभी मैं लिखाऊंगा, अभी सिर्फ सुनो। गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा का नाम गंगा कहां पड़ता है, देवप्रयाग में। कौन कौन से रिवर मिलके गंगा बनाते हैं, तो 2 रिवर हैं, एक का नाम है अलकनंदा, ये दूसरे का नाम है भागीरथी। ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी, अब मैं यहां पे लिखने लगा हूं। देखो अब मैं अगर यहां पे नाम लिखूंगा ना तो यहां पे गड़िचू मिड़चू हो जाएगा। मैं यहां लिख रहा हूं 1, यहां पे 2, और यहां पे 3, यहां पे 4, और यहां पे 5, और इन सब के नाम मैं यहां पे लिखूंगा। दूसरा कलर लेते हैं, यहां देखो, यहां लिख दूं 1 नंबर पे कौन सा रिवर है, रामगंगा। कौन सा, रामगंगा। अगर आप किसी हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो तब आपको पता होना चाहिए रामगंगा कहां से निकलता है। तो रामगंगा दुद्दा ताली रेंज नामिक ग्लेशियर से निकलता है, 800 किलोमीटर चलने के बाद ही गंगा को मिलता है। तो आप सिर्फ इतना याद रखो कि रामगंगा इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दूसरे नंबर पे मैंने जो रिवर लिखा, इसका नाम है गोमती। गोमती चाची सुना होगा आपने नाम, गोविंदा की फिल्म में गोमती। गोमती कहां से निकलता है, तो एक जगह आती है गोमताल फुलहार झील, पीलीभीत, यूपी से निकलता है, मगर ये ओरिजिन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे घाघरा, जो घाघरा रिवर है ये मपछू छंगू ग्लेशियर उत्तराखंड के पास से निकलता है। रामगंगा, गोमती, घाघरा। चौथे नंबर पे गंडक,
निर्यानी शालिग्राम भी इसको बोलते हैं। गंधक, गंधक निकलता। 5वें नंबर पे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। 5वें नंबर पे है कोसी रिवर, जिसको सोरो ऑफ वेस्ट बंगाल भी बोला जाता है। वेस्ट बंगाल नहीं, सोरो ऑफ बिहार, क्योंकि बिहार में जब फसलें होती हैं तो यहाँ से सारा का सारा सामान वहां पे नुकसान हो जाता है, तो कोसी रिवर को सोरो ऑफ बिहार बोला जाता है। ये गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। अब आपको इतना याद रखना है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी। अभी मैंने गंगा का सिर्फ स्केच बनाया है, अब मैं इसके बारे में लिखाऊंगा। गंगा की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कहां कहां से निकलती है, कौन सी ट्रिब्यूटरी को क्या बोलते हैं, सारा कुछ गंगा के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। बट आज आप सिर्फ इतना ड्रा करो, लिखना कुछ नहीं है, मैंने बस जितना बनाया है इतना ड्रा करने की कोशिश करो, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर पूछता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, कौन सा रिवर गंगा को कहां मिलता है, ये सारी बातें कभी कभार एग्जामिनर पूछता है। और हाँ, यहाँ पे विष्णु प्रयाग कहाँ पे है, कर्ण प्रयाग कहाँ पे है, रुद्रा प्रयाग कहाँ पे है, गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ता है। एक बार सीजीएल में ये पूछा हुआ था कि गंगा का पानी गंदा क्यों नहीं होता, गंगा में कौन सा बैक्टीरिया है। तो मैंने आपको बायोलॉजी में बैक्टीरिया पढ़ाए, वहां मैंने आपको फिस्कल कैमिलो होलोडोरस नाम का बैक्टीरिया पढ़ाया हुआ है जो गंगा के रिवर में है। तो बाकी की बातें हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।